नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा जीके सीरीज में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हरियाणा जीके का इसमें होलिस्टिक कवरेज होगा जो आपके एचसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी। और ये सीरीज आपके लिए स्टोरी टाइप में रहेगी, थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो चलिए राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेटहुड की। कैसे हरियाणा बना, क्या क्या प्रोसेसेस रही, कौन कौन से कमीशन रहे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज रही। तो दोस्तों, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को हम एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाले स्टेट के रूप में देखते हैं, पर ये आइडेंटिटी फाइट करके बनी है। और ये कहानी स्टार्ट होती है 1857 के बाद और एंड होती है 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा फाइनली इंडिया का 17th स्टेट बना। चलो स्टोरी मोड में समझते हैं बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में हरियाणा का बड़ा हिस्सा पंजाब प्रोविंस में इंक्लूड कर दिया। मतलब हरियाणा का रीजन पंजाब के अंडर चला गया और यहीं से सेपरेट आइडेंटिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब आते हैं 1907 पर, जब पहली बार क्लियरली डिमांड उठी कि हरियाणा को सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए। इस डिमांड का सपोर्ट मिला इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग लीडर्स से, जैसे लाला लाजपत राय और अरुणा अशफाक अली। पहले कुछ टाइम बाद एक बॉडी बनी हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी और इसके चेयरमैन थे श्री राम शर्मा। मोटिव क्लियर था कि ऑटोनोमस हरियाणा स्टेट बनाना, पर सैडली ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, दिल्ली कनेक्शन का। 1926 में दिल्ली सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पहली बार डिमांड रखी गई, हरियाणा रीजन को पंजाब से सेपरेट करके दिल्ली के साथ मर्ज किया जाए। और डिमांड रखने वाले थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जो कि स्वागत कमेटी के चेयरमैन थे। फिर 1928 में दिल्ली में ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ और यही डिमांड दिल्ली रीजन कांग्रेस कमेटी ने दोबारा रखी। मतलब डिमांड अब सिर्फ लोकल नहीं रही, पॉलिटिकल लेवल पर रिपीट होने लगी। और अब ये इशू इंटरनेशनल लेवल डिसीजन में भी आ गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जेफरी कॉर्बेट ने अंबाला डिवीजन, जो कि हरियाणा में है, को पंजाब से सेपरेट करने की बात की। सबसे बड़ा पॉइंट, गांधी जी ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। फिर 9 दिसंबर 1932 दीनबंधु गुप्ता जी ने भी पंजाब प्रोविंस से सेपरेट हरियाणा की डिमांड रखी। और 1946 में दिल्ली के ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस लीडर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया ने दीनबंधु गुप्ता की डिमांड को सपोर्ट किया। और अब आते हैं 15 अगस्त 1947 पर, इंडिया इंडिपेंडेंट। इस टाइम पर हरियाणा पेप्सू का पार्ट बना। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। फिर 1948 में 6 स्टेट्स की डिमांड आई। मास्टर तारा सिंह जी ने अपने पेपर अजीत के थ्रू 6 स्टेट की डिमांड रेज की। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी पेप्सू ने भी पंजाब प्रोविंस की डिमांड की और इसमें लोगों का सपोर्ट भी मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में आइडेंटिटी और लैंग्वेज बेस्ड डिमांड और स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस कंफ्यूजन को हैंडल करने के लिए 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर भीमसेन सचर ने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, जिसे सचर फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पंजाब को 2 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया गया, पंजाबी एरिया और हिंदी एरिया। पंजाबी एरिया में क्या था, होशियारपुर, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, बरनाला जैसी सिटीज। और पंजाबी रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी पंजाबी, यानी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। हिंदी एरिया में क्या था, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, कांगड़ा, करनाल, अंबाला के तहसील, जगाधरी और नारायणगढ़। हिंदी रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट। एजुकेशन रूल भी क्लियर था कि प्री यूनिवर्सिटी तक हिंदी एरिया में मीडियम हिंदी, पंजाबी एरिया में पंजाबी, प्लस कंपलसरी सेकंड लैंग्वेज, पंजाबी एरिया के स्कूल्स में हिंदी और हिंदी एरिया के लिए स्कूल्स में पंजाबी। फिर 29 दिसंबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन सेटअप किया। चेयरमैन थे सैयद फैजल अली, इसलिए इसको सैयद फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं। कमीशन का एम था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करना। रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रेजेंट हुई और इसने लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। अप्रैल 1955 में रोहतक में हरियाणा रीजन के कांग्रेस एमएलएज ने बाउंड्री डिस्कशन करते वक्त स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने सेपरेट हरियाणा की डिमांड रखी। अप्रैल 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, रीजनल फॉर्मूला। इसमें सचर फॉर्मूला को और एक्सटेंडेड किया गया और हरियाणा और पंजाब के लिए सिंगल लेजिस्लेटिव असेंबली और सिंगल गवर्नर का प्रोविजन रखा गया। 1956 के 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद यह फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ। इसके मेन पॉइंट्स थे कि पंजाब बाइलिंगुअल स्टेट होगा, हिंदी और पंजाब ऑफिशियली लैंग्वेजेस होंगी, स्टेट 2 रीजन्स में डिवाइडेड होगा, हिंदी रीजन और पंजाबी रीजन, माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लैंग्वेजेस डेवलप करने में कोऑपरेट करेगी। हिंदी रीजनल फॉर्मूले के हिसाब से
रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, अंबाला जिसमें जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील है, महेंद्रगढ़, शिमला, कांगड़ा, पटियाला, संगरूर, जींद और नरवाना तहसील। पंजाबी रीजन जैसे लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, जलंधर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, रोपड़ और अंबाला का खरड़ तहसील। बठिंडा, कपूरथला, पटियाला, बरनाला, संगरूर, सुनाम तहसील और फतेहाबाद साहिब जो कि प्रेजेंट पटियाला। खरड़ तहसील की कुछ प्लेसेस को हिंदी रीजन में इंक्लूड करने के इंस्ट्रक्शंस थे। कालका पुलिस स्टेशन एरिया, चंडी टेम्पल जेल और नारायणगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के 17 विलेजेस। पर 1956 में पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरोन ने रीजनल फॉर्मूला को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने रीजनल कमेटी की पावर लिमिट कर दी और फ्रीडम ऑलमोस्ट एंड हो गई। रिजल्ट, फॉर्मूला फेल। फिर 1965 में अकाली दल लीडर संत फतेह सिंह ने 15 दिन की हंगर स्ट्राइक अनाउंस की। इसका रिस्पॉन्स हरियाणा रीजन में भी आया और सेपरेट हरियाणा प्रोविंस की डिमांड और तेज हो गई। पाकिस्तान वॉर के कारण फतेह सिंह ने फास्ट पोस्टपोन किया, पर फिर वॉर के बाद 10 अगस्त 1965 को उन्होंने 25 दिन का फास्ट अनाउंस किया। 23 सितंबर 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। चेयरमैन थे लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह। पंजाब पार्टीशन को कंसीडर करने के लिए अक्टूबर 1965 में रोहतक में हरियाणा एमएलए की मीटिंग हुई और 3 रिजोल्यूशंस पास हुए। सबसे पहला, नया हिंदी स्पीकिंग स्टेट बने जिसमें पंजाब के हिंदी एरियाज के साथ दिल्ली, यूपी, राजस्थान के कुछ पार्ट्स भी इंक्लूड हों। अगर दिल्ली, यूपी, राजस्थान एग्री ना करें तो पंजाब के हिंदी एरिया को मिला के सेपरेट हरियाणा स्टेट बनाओ। तीसरा था कि पंजाब में ऑलरेडी डेजिग्नेटेड हिंदी एरिया को रिड्यूस नहीं करने देना। 3 मार्च 1966 को हरियाणा संग्रह समिति ने संत फतेह सिंह से मीटिंग की। लीडरशिप में थे चौधरी देवीलाल जी। एंड में हुकुम सिंह कमेटी ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट किया और रिकमेंड किया शाह कमीशन, पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाई जाए। 23 अप्रैल 1966 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर शाह कमीशन बनाई। हेड थे सुप्रीम कोर्ट के जज जे.सी. शाह। मेंबर्स थे एस. दत्त, एम. फिलिप। 31 मई 1966 को रिपोर्ट आई। सजेस्ट ये था कि हिंदी स्पीकिंग एरिया के साथ साथ खरड़ इंक्लूडिंग चंडीगढ़, नारायणगढ़ और जगाधरी, अंबाला तहसील को हरियाणा में इंक्लूड किया जाए। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एस. दत्त खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में इंक्लूड करने के फेवर में नहीं थे। शाह के प्रपोजल के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल अप्रूव किया। बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। होम मिनिस्टर उस टाइम पे गुलजारी लाल नंदा जी थे। आर्टिकल 21 के अंडर ये भी डिसाइड हुआ कि हरियाणा और पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट होगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। बिल के की पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हरियाणा स्टेट बनेगा और पंजाब से ये एरियाज इंक्लूड होंगे जैसे हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़, संगरूर के नरवाना और जींद तहसील, अंबाला के अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील, खरड़ तहसील का पिंजौर, कुनाऊ सर्कल, मणिमाजरा कुनाऊ सर्कल का शेड्यूल एरिया। फर्स्ट सेक्शन। बिल ने यह भी फिक्स किया कि नरवाना और जींद तहसील मिलके हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट बनेगा, तो CDE मिलके हरियाणा का अंबाला डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। नारायणगढ़ तहसील के स्ट्रक्चर में पिंजौर, मणिमाजरा वाले एरियाज एडजस्ट होंगे। फाइनली 1 नवंबर 1966 को हरियाणा ऑफिशियली स्टेट बन गया, इंडिया का 17th स्टेट, और ये हुआ 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966 के अंडर। फॉर्मेशन के टाइम हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और जींद। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हिसार, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उस टाइम पे था जींद। फर्स्ट गवर्नर बने श्री धर्मवीर जी और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो दोस्तों, हरियाणा की फॉर्मेशन कोई सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं थी। ये डिकेड्स की डिमांड, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, कमेटीज, कमीशंस और मूवमेंट्स का रिजल्ट थी। और अगर आप इस स्टोरी को याद रखो तो डेट्स और नेम्स ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएंगे। और अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे जाके वो डाउनलोड कर लेना और अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।